देवतुल्य समाज को मैं नमन करती हूँ। जोधाना की ऐतिहासिक धरती पर आजादी के 75 साल बाद देवासी समाज ने एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस एकता मंच के साक्षी बने परम श्रद्धेय संत श्री प्रबुद्ध जन, युवा प्रतिभा एवं घर द्वार की देवी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। समाज चमकते सूरज के समान समाज के उन प्रतिभाओं को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने समाज को एक नई पहचान दी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो। मैं इस मंच से आप समाज बंधुओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। देखने से सपना कभी चाह नहीं बनता। कोरे कागज से इंसान औरों की निगाह नहीं बनता। संगठित होकर विश्वास भरना सीखो, संगठित होकर विश्वास भरना सीखो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। मैं इस मंच से आह्वान करती हूँ कि समाज में जो पिछड़े परिवार हैं उनकी सहायता करो। गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहो, तब जाकर हमारे समाज का उत्थान होगा। नारी शक्ति का सम्मान करो, उनकी उपेक्षाएं बंद करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको बढ़ाकर इस लायक बनाया है कि आप समाज का भविष्य सुधारने में लगे हो, उसी तरह आप अपनी बहन बेटियों को भी इतना पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सके। क्योंकि ममता की मूरत माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है। स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ का आंचल, क्योंकि माँ बच्चों की जहां होती है, माँ बच्चों की जहां होती है। आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज हमारी आबादी कम से कम 40 से 45 लाख के आसपास है, फिर भी सरकार की नजरों में हम शून्य के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं। नहीं, अब हमें सरकार को ललकारना होगा और ये चेतावनी देनी होगी कि अब ये लाल पगड़ी जाग चुकी है, अब ये लाल पगड़ी आगे बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप सबको इनका समर्थन करना है। आज दिनों दिन हमारी समाज के साथ कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर हमारी समाज का मुद्दा उठाने वाला कोई मेंबर नहीं है। 45 लाख जनसंख्या एक नेता के लिए सरकार बनाती है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब सरकार को आना होगा। जो सरकार आपको 5-5 सीट नहीं देती है उसके साथ समर्थन देना बंद कर दो। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की तैयारी करो, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखने हुए सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पूरे राजस्थान से एक ऐसी महिला हूँ जिसने पिछली बार विधानसभा में इलेक्शन के लिए दावेदारी करी थी, लेकिन सरकार ने मुझे मौका नहीं दिया। दोनों हाथ उठा दो यदि मेरी समाज मेरे साथ में, तो मैं इस बार भी दावेदारी पेश करूंगी और विधानसभा में जाके बैठूंगी और देवासी समाज को समाज बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता जी। जोरदार एक बार ताली। और इस